Study the following information carefully and answer the following question. The given bar graph shows the total number of vegetarian people who live in 5 different cities, namely P, Q, R, S and K. 5 लोग हैं, 5 शहर हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए उनकी कुल संख्या को दर्शाता है। ये हमारा बार ग्राफ है और ये है टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ क्या दे रहा है? द परसेंटेज ऑफ द नॉन वेजिटेरियन पीपल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल ईच सिटी। और हमारा ये क्या दे रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल, और ये क्या है? नॉन वेजिटेरियन और टोटल का ये रेशियो दिया है। तो पहले हम यहाँ पर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ देखो क्या है। दी गई प्रत्येक शहर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में से मांसाहारी लोगों का परसेंटेज। अच्छा, ये जो टेबल ग्राफ है वो शो कर रही है। अब इसको हम डेटा को इंटरप्रेट हर इसमें अगर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? इसमें 250 का अंतर है, 250 250 250, यानी कि गैप कितना है? ये है मेन लाइन, मेन 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, बीच में 5 खाना पड़ रहा है। तो 5 खाने का मतलब हो जाएगा कि एक इसका गैप कितना आएगा? 750, ठीक है। कितने का गैप है? 250 का है। तो एक गैप का मतलब हो जाएगा कि 50 का गैप है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1200, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1200। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1000 में 50 कम है, यानी कि कितना हो जाएगा? 950। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1000। फिर इस वाले की वैल्यू निकालेंगे 750, तो 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। इस वाले की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 50 एक कम, फिर 50 एक कम, तो 1150 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1150। ये हमारे वेजिटेरियन है। द टोटल नंबर ऑफ द वेजिटेरियंस पीपल। अब यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज देखो। ये अगर नॉन वेजिटेरियन का दिया हुआ है, ठीक है, तो वेजिटेरियन कितना हो जाएगा? इधर देखो, तो ये हो जाएगा वेजिटेरियन का, ये हो जाएगा 60%। ये कितना हो जाएगा? 24 6 30 70, और 6 कितना हो जाएगा? 76, और ये कितना हो जाएगा? 50%। ये कितना हो जाएगा? 37.5। अगर यहाँ पर है 3 और 5/8 हो जाएगा, यानी कि 62.5 हो जाएगा। ये 60 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो 60% की वैल्यू यहाँ पर 12,000 है, तो 60 अब यहाँ से मत निकालो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख लो, ये हो जाएगी 1200। अभी यहाँ से आसान हो जाएगा। 1200 यहाँ पर कितना है? 950 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 800। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1150। अब नॉन वेजिटेरियन की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो यहाँ पर कितना आएगा? 1200/60 इंटू कितना कर दो? 40। तो फिर ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 6 से काट दो, 6 दूनी 12 20 यहाँ पर आएगा, और 40 दूना कितना आएगा? 80। 800 इनकी हो जाएगी संख्या। सेम ऐसे यहाँ पे करो, 950/76 इंटू कितना करो? 2400। 19 × 5 = 95, 19 × 4 = 76, 4 × 6 = 24, और 6 × 5 = 30, 300 यहाँ पर हो जाएंगे। 1000 का 50% अगर यहाँ पर है तो 50-50 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 यहाँ पर भी है, हाँ 1000 यहाँ पर भी हो जाएगा। 800 अगर यहाँ पर है तो फिर अगर यहाँ पर निकाल रहे हो कितना? 65% बराबर ना। तो 800 बटे फिर कितना करना है कि 2.5 इंटू 3 7.5। इसका भी परसेंटेज कर दो ना, और इसका भी परसेंटेज अगर निकाल लो, इसका मतलब हो जाएगा 5/8, इसका मतलब हो जाएगा 3/8। तो 8 से 8 कैंसिल, 5/3 ही तो आ रहा है। 5 से यहाँ काटो कितना आएगा? 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 8 48, 480 आएगा। फिर यहाँ कितना है? 60/40 इंटू कितना आ जाएगा? 115000 कैंसिल,
3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 15 हो जाएगा, 15 15 यहाँ 225, 2 15 कम 15 2 कितना हो गया 1725 हो जाएगा। हाँ 1725 हो जाएगा। ये वाला थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इस वाला डेटा को मैं फिर से कर लेता हूँ। मैं सब करने के बावजूद थोड़ी सी गलत होनी पड़ी, पूरा गलत ही हो जाएगा। देखो यहाँ कैसे करेंगे। ये जो 8% दिया हुआ है इसकी वैल्यू किसके बराबर है 62.5%। हमें चाहिए 37.5, ये हट गया, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 25 यहाँ पर हो जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 से ये 3 बार जाएगा ना, ये 3 बार यहाँ गया, 3 दूना 6 6 48, बिल्कुल सही है, 48 सही है। ये डेटा हमने यहाँ जो बनाया था वो सही है। अब देखो हम चलते हैं कि ये सारा डेटा हमने लिख लिया है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एक साथ शहर Q और R में रहने वाले शाकाहारी लोगों की संख्या, Q और R में एक साथ रहने वाले शाकाहारी लोगों की संख्या। देखो Q और R यहाँ पर कितना हो जाएंगे शाकाहारी, 1950 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 1950। फिर आगे क्या है की संख्या से शहर Q में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। तो Q में कुल कितने लोग हैं, तो 9 3 12, 1250। तो इस 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो फिर 5 3 15 और 5 9 45, 5 9 10 25, 39 25 आएगा इसका रेशियो। ये वाला चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर, 39 25। अगर एक बार टेबल बन गए, मतलब ये पूरा डेटा इंटरप्रेट हो गया, तो ये आसान है क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर शहर S में शाकाहारी पुरुषों की संख्या शाकाहारी महिलाओं की संख्या से 300 अधिक है। पहले S में देखो टोटल लोग कितने हैं। S में जो शाकाहारी लोगों की संख्या है वो 800। तो 800 में से आप पहले 300 निकाल दो। अगर आप 300 निकाल देंगे तो फिर कितना बचेगा 500। 500 का मतलब कितना हो जाएगा कि 250 पुरुष 250 महिला। तो फिर 250 कितना हो जाएंगे महिला, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 जोड़ेंगे तो 550 कितना हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, ये पुरुष है और ये क्या है हमारे पास महिला है। या इसको मेल कर दो, इसको फीमेल कर दो, सही रहेगा। शहर S में शाकाहारी पुरुषों की संख्या शहर S में शाकाहारी पुरुषों की संख्या से मांसाहारी महिलाओं की संख्या का अनुपात 11:6 है। तो यहाँ पर 11 और 6 का, तो 11 5 कितना आएगा 55, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा 300। तो ये 300 जो है ये कितना है, ये फीमेल है लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है। पूछा क्या है शहर S में मांसाहारी पुरुषों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं 480 हैं, 400। तो 400 माइनस कितना होगा 300, तो ये कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 180। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आसान है ना ये भी। यदि शहर P और Q में रहने वाले मांसाहारी लोगों की संख्या P और Q में मांसाहारी की संख्या 1100 है, नहीं इनके बीच का अंतर कितना है, ये अक्स का मतलब कितना हो जाएगा 500। ठीक है, x की वैल्यू किसके बराबर है 500। डायरेक्ट करो इसमें जब सारा डेटा सामने दिख रहा तो। और शहर R और S में रहने वाले शाकाहारी लोगों की संख्या का योग y है। R और S में कितना हो जाएगा 1800 की R और S में रहने वाले की संख्या y है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1800 के। तो क्या क्या 1.5x का मतलब हो जाएगा 15 × 75 750 यहाँ पर आएगा, और प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 750 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 2550। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिफ्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा 2550। इसका जब x का जो है 1.5 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, और 500 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। 18 725 2550 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि शहर A में रहने वाले शाकाहारी लोगों की संख्या शहर A में रहने वाली वेजिटेरियंस की संख्या शहर P में रहने वाले शाकाहारी लोगों की संख्या से 45% अधिक है, तो 1200 इंटू कितना हो जाएगा कि 145 अगर अधिक है तो यहाँ पर कितना आएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 90, यहाँ पर कितना आएगा 6 बराबर कितना आएगा 540, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1740 हो जाएंगे। ठीक है, और शहर A में रहने वाले मांसाहारी लोगों की संख्या शहर T में रहने वाले मांसाहारी लोगों की संख्या का अनुपात 17-25 है। तो 25 से इसको पाए, यानी कि 17 और 25 का रेशियो यहाँ पर कितना है 1725 और बराबर यहाँ पर कितना है A। ठीक है,
तो 25 यहाँ पर कैंसिल करो, 25 पंचे 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा और फिर कितना आएगा 125, 25 पंचे फिर 125, 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 पच्चीस कितना हो जाएगा 85, कैरी आएगा 8, 17 छक्का 102 और 8 कितना आएगा 120, 1205 हो जाएगा। तो फिर जो नॉन वेजिटेरियन ए में है, ए में जो नॉन वेजिटेरियन है ना उसकी संख्या कितनी है 1200 कितना है 5 है। तो शहर ए में रहने वाली शाकाहारी और मांसाहारी लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 1 2 29 45 आ रहा है आंसर। एक 110 हो गया, 1 मिनट, 28 45 हो जाएगा, 1105 हो जाएगा, ठीक है 28 45 होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है 28 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सा शहर पीटी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, तो 12 8 2000 और प्लस कितना हो जाएगी 5 7 8 28 और कितना आएगा 75, ठीक है पीटी में रहेगा कुल संख्या। ये कितना हो जाएगा 5 7 8 4875। आरएस में रहने वाले लोगों की कुल संख्या से कितने अधिक या कम है? आरएस में से कितना हो जाएगा 1800 और एक फिर कितना हो जाएगा 1480, 1800 फिर 1480, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 3280 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 9 8 17 और 7 में से 2 जाएगा 5 4 से 3 1 1595 कितना हो जाएगा इतना अधिक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास वो डीआई तो जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी डीआई है, ये भी बार ग्राफ पर बेस्ड है, ठीक है। इससे पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा। द बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन टेंस, मतलब वो 10 का मल्टीपल्स में होंगे, एंड द परसेंटेज ऑफ द बॉयज 5 कॉलेज ABCD हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, note each college the total number of the student who appeared for the exam बराबर the number of the boys who appeared plus the number of the girls appeared। तो मतलब सेम डेटा पहले के तरीके वाले की डीआई के तरीके इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन अब देखो किस तरीके की वो डीआई है उसको देखते हैं। The bar graph shows the total number of student boys and girls in tens and the percentage boys in 5 college ABCD who appeared for an exam। बाकी बुलावा सब कुछ क्या। अब इसमें देखो तो चले कि इस डेटा में क्या चीज दिया हुआ है, कि मैं इधर खिसक जाता हूँ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन टेंस, जो भी होगा टेंस मल्टीपल्स में होंगे, ये वाली लाइन। अब इसमें पहले आप देख लो ये गैप कितने का है। ये अगर मोटी लाइन हम मान रहे हैं, ये वाली मोटी लाइन और ये वाली भी मोटी लाइन है, तो इनके बीच में गैप कितने का है 1 2 3 4, यानी कि 4 का गैप इनके बीच में बन रहा है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो 4 और ये 10 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 2.5, 2.5। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2.5। इनके बीच का जो गैप है 2.5 का गैप है। अब 2.5 का अगर इनके बीच का गैप आ रहा है तो ये डेटा थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है। अच्छा ये वाली बेस लाइन है, ओके गलत मैं बता, ये गलत है, ये गलत हो गया है, क्योंकि इस तरीके से फिर डेटा मैच नहीं होगा ना। मेन चीज़ है डेटा मैच करें। देखो ये बेस लाइन तो यहाँ से हमारी है ना, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है, तो 5 का गैप है यानी कि एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 की बराबर। अब यहाँ पर हमारा सही हो गया, यहाँ पर हो गया 20, फिर 2 गैप यहाँ कर दो 24, ये कितना हो गया 25, यानी कि अगर 25 है तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई है 250 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देख लो ये कितना है, यहाँ पर 30
30 और 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि कितना होगा 340 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये फिर हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 60 और 2 2 4 2 6 66 हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो। अब ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज को तो पहले परसेंटेज में ही होगी, और यहाँ पर 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 46%। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 46%, यानी कि 30% ये हो जाएगा। ये वाला डेटा कितना हो जाएगा 50 की वैल्यू यहाँ पर क्रॉस कर रही है, 50 की वैल्यू यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो 4 इसमें भी माइनस कर दो, सेम ये भी कितना 46% हो जाएगा। ये वाली डेटा देखो कितनी है, यहाँ पर अगर ये वाली डेटा देखो तो ये 40 और 2 ऊपर जा रहा है तो कितना होगा 42%। ये कितना हो जाएगा, ये मुझे लगता है 40% ही होगा। अब इससे हमने तो परसेंटेज का काम कर लिया। अब इसमें क्या करा है, टोटल नंबर ऑफ हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अच्छा, इसमें से जो अपीयर्ड हो रहे हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, और ये क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड द एग्जाम। और ये बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ जो अपीयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डेटा बना लेते हैं। हम इसका पहले बना लेते हैं एक टेबल डेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, टोटल 5 लोग हैं ना, A B C D E हो जाएंगे। इससे फायदा क्या है कि वो भी समझ में आएगा ना, कि अगर हम टेबल डेटा बनाए रहेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत आसानी रहेगी, केवल डेटा में एक सिर्फ डेटा लिखना रहेगा। हालांकि हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब आगे इसमें लिख लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट हो जाएंगे, ये टोटल है। ये फिर कितना हो जाएंगे बॉयज, ये कितना हो जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 250, ये कितने हैं 340, 300, 500, 600। परसेंटेज ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, तो कितना है 46%। 250 का 46% कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 23, 115 हो जाएंगे। 115 यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे गर्ल्स आ जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना होगा 4 में से 1 जाएगा 3, और फिर 1 में से 1 जाएगा 1, 135 हो जाएगा। 340 यहाँ पर कितना है बॉयज हैं, तो इनका 30% निकालो, तो 312, 3 3 9, ये कितना का 10, 102, 102 यहाँ पर हो जाएंगे, तो मतलब 38 हो जाएगा, तो 138 तो ही आ जाएगा। तो 102 38, और 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 238, ठीक है। 238 यहाँ पर हो जाएगा 70% की वैल्यू। फिर अगला नंबर क्या है, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। फिर 300 का फिर 46%, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 3 4 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 38 2 40, 60 62, 162 यहाँ पर कितना हो जाएगा। 500 का निकालेंगे 42%, तो 5 गुना 10, 5 20, 1 21 हो जाएगा। और फिर 90 कितना हो जाएगा 300, 290 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 600 का निकालेंगे तो 4 छंग 24, और 4 छंग 24, और 2 26, 264 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 264 यहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा कितना 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 6 4 10 0, 9 6 15 16, 4 2 6 3 आएगा, फिर 3 2 5 हो जाएगा ना। 396 ये डेटा एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 396 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा।
और बस ये डेटा मैंने लिख लिया पूरा ना। परसेंटेज लिखने के लिखे रह लो, जब मैंने डेटा काउंट करा तो मैं परसेंटेज भी काउंट कर सकता हूँ, इसमें कोई बहुत सी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। If another college F, the total number of the students who appeared for the exam is to 40% more than that of the college B, कॉलेज बी में जितने लोग अपीयर्ड हैं उससे कितना अधिक है, 340% मोर है, तो 240% मोर है। तो यहाँ पर डेटा निकालो तो फिर कितना, एफ में कितना हो जाएगा हमारे पास, जब हम 240% मोर हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कितना हो जाएगा 340 इंटू 100, फिर यहाँ पर कितना करेंगे 340 तो ही है, हाँ 340 है, तो इस जीरो से इस जीरो से कैंसिल, तो 34 से कितना हो जाएगा 1196 हो जाएगा। कितना होता है, ये 56 होता है। 4 चौक 16 के 4 कैरिया है 1 4 3 12 दूना 24 1 25 5 हो जाएगा, करी आएगा तो 3 3 9 तो 1156 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1156। आगे कह रहा है एंड द नंबर ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन याफ इज 2 to 5 मोर देन दैट ऑफ द स्कूल डी। स्कूल डी में कितने बॉयज हैं, तो फिर 210 है ना, हाँ 210, फिर 225 मोर है कितना 5 3 4 435 हो गए हैं। ठीक है, 435। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो 1156 में से आप 435 माइनस कर दो, 6 में से जाएंगे 5 1 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the ratio of the total number of the boys who appeared for the exam in college A, B, C together। A, B, C together में कितना हो जाएंगे, तो फिर ये कितना होगा 240 और 40 50 55 355 ये हो जाएगा। ठीक है, Find the ratio of the total number of the boys who appeared the exam in college A, B and C। हाँ 355 हो गया। फिर आगे कितना हो जाएगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर इन द एग्जाम कॉलेज बी डी टुगेदर। बी और डी में टुगेदर कितना हो जाएगा, तो 8 8 9 3 12 2 2 4 1 5, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, और ऐसे नहीं लड़ रहा है, 2 से 14 हो जाएगा, फिर 2 से 14 हो जाएगा, और 2 से स्कॉटिंग तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो जाएगा, फिर 2 से 12 2 चौका 264 तो आ रहा है। 264 तो है ऑप्शन में। ए बी सी परीक्षा ए बी सी में उपस्थित होने वाली लड़कों की कुल संख्या थी, एक साथ होने वाली लड़कियों की कुल संख्या थी। तो भाई लड़कियों की संख्या 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, लेकिन जब इसको जोड़ रहे हैं तो 8 2 10 5 15 के 5 कैरियर आएगा 1। ठीक है, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी 3 होगा, तो 355 आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो 117 एंड 264 आ रहा है। अब यहाँ पर तो ऑप्शन 2 है। ठीक है, 264 देने के तो सही मिल रहा है, अगर इसको यहाँ पर डेटा कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, बी का डेटा एक बार देख लो, बी का 340 यहाँ पर है, और ये कितना का 30%, तो 30% 312 1 3 3 1 10 सही है, 102 ही आ रहा है। इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है 300 का, फिर यहाँ पर कितना निकालेंगे ये 50 से कितना है, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है डेटा ना, इसीलिए तो गलत आ रहा है। 300 का जब आप यहाँ 2 गए थे, एक और मैंने केवल 3 माना, 47% यहाँ पर निकालूंगा। ठीक है, 300 का जो है वो 47% निकालना पड़ेगा, तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना का 3 7 21 करिए आएगा 2 3 4 12 1 13 131 आएगा। ठीक है, 3 7 21 3 4 12 2 14 आ जाएगा, 141 हो जाएगा। 141 अगर यहाँ पर हो जा रहा है तो इसको फिर से जोड़ लो, कितना कम था 38 और 3 इसमें और जोड़ लो, तो यहाँ पर कितना का 8 हो जाएगा।
ठीक है, यानी ये फाइनली कितना का 179 इंटू कितना का 264, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर 247 है तो यहाँ पर कितना आएगा 141, और इसको डेटा भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, 141 मान हो जाएगा, तो ये भी डेटा तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा वो डेटा देखो, यहाँ पर 100 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से और 4 जाएगा कितना जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, 159 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन कॉलेज ए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम 60% पास्ड। ठीक है, जो भी अपीयर्ड ए में हुए हैं उनका 60% पास हो गए हैं, तो 60% का मतलब हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का 150, 150 जो है ये पास हो गए हैं। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों भी होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि इफ 40% ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम पास, तो जो बॉयज हैं हमारे पास उनका जो है 40% पास हो गए हैं, तो 115 का कितना निकालेंगे 40%, तो 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से काटेंगे 23, 23 गुना 46, 46 यहाँ पर पास हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो इसमें बॉयज हुए हैं पास हुए हैं वो कितना है 46 बॉयज हुए हैं। यहाँ से हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी ना, तो फिर यहाँ पर 46 से अगर यहाँ के 4 आ गए तो 104 कितना है गर्ल्स पास हुई है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु एग्जाम फेल्ड। यहाँ पर गर्ल्स कितनी पास हुई है 104, और हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है 135, तो 135 में से जब माइनस करेंगे कितना आएगा 30 का। 31 लड़कियां ऐसी हैं कि जो फेल हो गई हैं। ठीक है, 31 लड़कियां फेल हुई हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इन कॉलेज if the total number of the girls who passed the exam is twice the number of the boys who failed। अब ई में तो पहले यहाँ पर देख लो ई में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 264 और 396 ये क्या है फीमेल या गर्ल्स हैं, ये कितनी हैं बॉयज हैं। इसमें भी पास और क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएंगे पास और क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। आगे the number of the girls who passed the exam is twice the number of the boys who failed। अगर ये x है ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे and the number of the girls who failed the exam is 24 less, यानी कि गर्ल्स जो है 24 less than the number of the boys who passed। तो ये मान लीजिए कि ये पास y हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे y माइनस का 24 हो जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज हु पास्ड द एग्जाम, यानी कि हमें की y की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है 264 की, और यहाँ पर हमें क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस का 24 की वैल्यू किसके बराबर है 396 के। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं कैंसिल आउट वगैरह। हमें दरअसल y चाहिए तो हम x को यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, ये इक्वेशन ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा। हमें अगर x है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ना, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 26 दूना 52 हो जाएगा। और फिर 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 396 प्लस का 24 माइनस का y प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 528। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 9 1 10 दोबारा 3 1 4 420। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 420, 528 में से माइनस करेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा। हमारे पास जो पास वाले जो पास ये बॉयज आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर y माना था बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं 108, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 108। दूसरे क्वेश्चन आसान था ये भी क्वेश्चन। इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा देखना पड़ेगा। इफ द एवरेज नंबर ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम बी एंड ई कंबाइंड, बी ई का बॉयज निकाल लो तो बी का 102 और ई का कितना हो जाएगा 368 हो जाएगा। ठीक है, 368 इनका एवरेज निकालो 1 आएगा, 16 8 आएगा, 4 184 हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी ये 1 की वैल्यू आ गई। क्वांटिटी 2 की वैल्यू निकालो 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम ए एंड सी कंबाइंड।
AC का निकालो कितना है, तो 9 5 14, 5 3 8 1 9, 294। फिर DE का निकालो, D और E, DE 6 और 9 9 18, 3 5 1 6, इनका डिफरेंस निकालो तो कितना जाएगा 2, और 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 6 में से 2 जाएगा 4, इनका 50% निकालो तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन के बीच के अंतर का 50%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी 2 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास 2 DI थी, ठीक है। 2 DI को हमने अच्छे से सीखा, और अब हम इस तीसरी DI को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।